Hello, hi, and good evening to all my dear lovely students. Here I welcome you all to the Swiflearn, which is India's most sincere learning destination, providing classes for 1st to 10th. Or I can say that the one and only destination for concept-based learning. Right. So today we are here with the new chapter of class 10th ICSE, and that is JP, that is geometric progressions. Right. AP किया था ना, बस थोड़ा सा conversion कर दिया है, उसको GP बना दिया है. ठीक है. थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े से डिफरेंट होंगे, बट करना वही है जो एपी में किया था. nth टर्म फाइंड आउट करना है, सम ऑफ nth टर्म फाइंड आउट करना है, राइट. सो करना वही है ऑन द होल, बट कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, राइट. सो टिल देन हु ऑल आर ऑनलाइन, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, हेलो मैम, हाय मैम, कैसे हैं आप? ओके. एंड टिल देन लेट मी टेल यू मोर अबाउट द स्विफ्टलर्न. As you can see, अभी तो मैम से इतनी बार सुन लिया कि सबको पता होगा. It is definitely 100% live and interactive. Now, when I talk about live, it means face to face, and when I talk about interactive, it means that you can ask your queries, your doubts, everything in the class, like the real classroom. Now, the very second is personalized attention batch with maximum 6 students. So, when I talk about a batch, so in the batch, we don't have more than 6 students. Definitely, personalized attention अगर हमने लिखी है तो वो provide भी कराई जाएगी. And for that, we make sure that there are not more than 6 students. After that, a dedicated academic mentor team is there. Yes, एक mentor team है जो आपको ट्रैक करती है और काम करती है आपकी प्रोग्रेस पे. Yes, those who are online right now, just drop me a message. Hello ma'am, right? चलिए, तो जब प्रोग्रेस की बात होती है तो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, उसके ऊपर वर्क करने के लिए, we have a academic mentor team. I always told you that. मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जहां पे आप लैक कर रहे होंगे वहीं पे हम आपको ट्रैक करेंगे, राइट. सो चलिए, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सिलेबस, सो इट इज सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड. हर तरीके के सिलेबस यहाँ पे कवर अप कराए जाते हैं, ठीक है जी. एंड आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट सम मोर की फीचर्स. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, सो इट इज पीटीएम. ऑब्वियसली भाई रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तो उसके लिए पीटीएम कंडक्ट करानी पड़ेगी, तो डेफिनेटली वी हैव मंथली पीटीएम्स. आफ्टर दैट स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज. डेफिनेटली भाई आप अगर स्विफ्टलर्न के मेंबर हैं और अगर आप यहाँ पे एनरोल कर लेते हैं तो एवरी संडे यू कैन कम एंड जस्ट गिव दिस टेस्ट सीरीज. इन दिस इफ यू विल बी टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड, यू विल बी प्रोवाइडिंग अ स्कॉलरशिप. ओके. आफ्टर दैट यू कैन टेक अनलिमिटेड प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस की बात भी कर लेते हैं भाई. अगर पढ़ाई कर ली आपने तो प्रैक्टिस का क्या होगा? तो डेफिनेटली स्विफ्टलर्न विल बी प्रोवाइडिंग यू अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, एंड इन दैट सब्जेक्टिव टेस्ट विल ऑल्सो बी देयर. तो भाई पढ़ा दिया, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए. अब अगर मैं बात करूं कि अनलिमिटेड टेस्ट है तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात है, राइट. सो डेफिनेटली इट हैपेंस टू द हायर क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स के 9th 10th में क्या होता है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि एनसीईआरटी के आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट स्टिल आपके पास क्वेश्चंस की हमेशा कमी रहती है, ठीक है. आपको लगता है कि हमें और कहाँ से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाए जो बहुत लेटेस्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट भी है. सो स्विफ्टलर्न विल हेल्प यू देयर. वी विल प्रोवाइड यू each and everything for the practice purpose, right. तो क्या करना है भाई, एक ट्रायल बुक करके देख लीजिए, that is absolutely free, right. तो ट्रायल बुक करने के लिए you can just go to the description box or simply go to the ज्ञान देवता Google, www.swiflearn.com टाइप कर लीजिए गूगल में, एंड वेबसाइट के अंदर ऐसा ही एक बॉक्स बनेगा. You have to click over there, you have to just fill the few information, and after that you will be there. So those who are new to the channel, kindly subscribe it, press the bell icon. Yes, it is important to press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button if you really like the session. Comment, भाई suggestions हैं, queries हैं, कोई chapter आप particular करना चाहते हैं, just do write me in the comment box. And yes, share it to your friends, to your classmates also. And you can share it to the juniors also, because Swiflearn YouTube channel जो है यहाँ पर मॉर्निंग टू इवनिंग 6 to 10 के मैथ्स एंड साइंस के सेशंस चलते हैं, राइट. सो इट्स नॉट लाइक दैट ओनली फॉर 10th, बट वी हैव फॉर 6th 7th 8th 9th ऑल्सो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक व्हिच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है. चलिए, सो व्हाट आर गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. We will be recalling what is sequence, what is progression. Now definitely we will be defining the geometric progression also. Now after that we will find the common ratio. Now there was a common difference and here is a common ratio. I will tell you what is it. Now define and find the nth term of NGP, and after that we will solve some problems. And because this is a maths class, तो बिना क्वेश्चन के तो हम जाएंगे नहीं, राइट. सो जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. Now we have already learned about what is arithmetic progression, right. पढ़ा हुआ है,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई? व्हेन आई टॉक अबाउट एपी, तो व्हाट इज एपी भाई? एक ऐसी सीरीज जहां पे एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसको हम ऐड करते रहते हैं, राइट? ऐसा ही होता है। तो चलिए, now let's, when I talk about sequence, it is an ordered list of numbers. Now when I talk about ordered, तो order होता है, clear? Now example 1 4 7 10 13 and 6. So when I talk about, when I'm going from here to here, I'm adding plus 3. Now when I'm going here to here, again I'm adding plus 3. Now when I'm going here to here, again I'm adding plus 3. So similarly I'm going forward, so I can easily predict the next number. Yes, I can easily predict the next number. What will be the next number? Can anyone tell me? Who is right now in the class? And I can see that people are watching, but they are not answering. Yes. So can anyone tell me, if the series go like this, 1 4 7 13 16, what will be the next number? Yes, next number क्या आ जाएगा भाई? बहुत सिंपल सा है। अगर 16 है, अगर उसमें हमें क्या add? What is the condition? The condition is we have to add 3. So answer will be 90. So अगर हमें सीक्वेंस का पैटर्न पता है कि the how it is moving on, so we can easily predict the next number, right? So here the difference between any two consecutive number is 3. That means it is following a pattern and we can say that it is a sequence. Clear? Now some more example of sequence. आप देख सकते हैं 2 6 18 54. It is a sequence in which each term is multiplied by 3 and give it the next term. Very simple. Let's talk about, अगर मैं यहाँ पे एडिशन की बात करूँ, चलो हमें एपी पता है, ठीक है, वी नो एपी। एपी में क्या होता है, हम कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट हियर, अगर मैं 2 से 6 की बात करूँ, तो चलो अगर हम एडिशन का देखें तो 2 से 6 जाने में 4 ऐड हो रहा है, बट जब मैं 6 से 18 जा रही हूँ तो मेरे पास कितना ऐड हो रहा है भाई? 4 यहाँ का, 8 यहाँ का, 12 ऐड हो रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है, राइट? सिमिलरली व्हेन आई गो फ्रॉम 18 to 54, सम अदर नंबर विल बी देयर। सो डेफिनेटली ये एपी तो नहीं है। This is not an arithmetic progression because I am not adding a constant number, right? So क्या हम इसको देख सकते हैं किसी और तरीके से? चलिए देखते हैं कि अगर मुझे 2 से 6 के पास जाना है, अगर मुझे 2 से 6 के पास जाना है तो what I will do? भाई 2 से अगर मुझे 6 के पास जाना है तो I can multiply. देखो आगे जाने का एक ही तरीका है, या तो आप ऐड कर लो या आप मल्टीप्लाई कर लो। These are the two things. भाई अगर हमें किसी नंबर से आगे जाना है तो या तो आप उसमें ऐड ऑन करते जाओ या आप मल्टीप्लाई कर दो, तभी आ सकता है। भाई अगर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करके तो चीजें कम होती है, राइट? सो 2 multiplied by 3 is equal to 6. Now I have 6. Now again if I take this as a, मैं ले लूँ कि 3 एक मेरे पास कांस्टेंट टर्म है जिसको मुझे बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो कैन आई डू दैट? चलिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 18, तो मेरे पास क्या आ गया? I got 18. यहाँ पे I got 6. Now again if I multiply with this 3, I got 54. Right? So my series is go like 2, 6, 18 and 54. My series is going like this. So I can say that it is following a pattern in which I have to multiply the previous number with a fixed number, and that is 3 here. Okay? Is it clear? Now again if I talk about this is also a sequence. Yes, this is also a sequence. So here what I'm doing, I am just multiplying every number with -1/2 so that it can give me next term. बहुत सिंपल सी बात है ना। अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से, I will tell you that how we can find out that particular number. Okay, but here we have to understand first that what is the sequence and what is the geometric sequence, right? So when I talk about 1 से मुझे 1/2 जाना है, so what I have done, I have just multiplied it with the -1/2. Now -1/2 से मुझे 1/4 जाना है, तो again अगर मैं -1/2 में -1/2 multiply कर दूंगी, so my answer will be 1/4. Okay, yes, those who are here right now, can you just tell me that are you getting the concept or not, right? So when I talk about 1/4, okay, so when I talk about 1/4, तो again 1/4 में मुझे क्या multiply करना है? -1/2. So here in rather than to add, हमें add करने के बजाय हमें क्या करना है? हमें multiply करना है एक particular number, then we will get a sequence and we call that GP sequence, right? Now let's understand about the AP sequence and GP sequence. This is 2 से 6 हो रहा है, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18 हो रहा है, right? So what is, अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 से जब हम 6 में जा रहे हैं तो +4 हो रहा है। देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो +4 हो सकता है या ×3 हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन
अगर मुझे पता करना है कि इज दिस एपी और जीपी, सो व्हाट आई विल डू फॉर द नेक्स्ट सेट टर्म। अब जब मैं 6 से 10 गई तो व्हाट शुड आई डू? भाई मैं मल्टीप्लाई 6 और 10 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट? सो आई नीड टू अगेन ऐड. So if the constant term is adding again and again, that will be AP, right? Is this clear? और simply आप इसका common difference भी निकाल सकते हैं. 6 minus 2 4 होता है, 10 minus 6 भी 4 होता है, 14 minus 10 भी 4 होता है. तो if the common difference is same, you can simply call that the sequence is in AP, right? चलिए, now let's talk about 5, 10, 20 and 40. चलिए तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बन रहा है. सो व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम 5 to 10, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम 5 to 10, वेरी सिंपल, व्हाट इज हैपनिंग? 5 से 10 जाने के लिए क्या करूं भाई? या तो मैं +5 कर लूं या मल्टीप्लाई 2 कर लूं. दिस इज द ओनली थिंग आई कैन डू. अब 10 से 20 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब 10 से 20 जाने के लिए अगेन सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ? मल्टीप्लाई 2 कर सकती हूँ, राइट? अब 20 से 40 जाने के लिए अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. और आपने एक और चीज देखी, जब मैंने 5 पे 5 ऐड किया तो आई गॉट 10. जब मैंने 10 पे 10 ऐड किया तो आई गॉट 20. तो जब मैंने 20 पे 20 ऐड किया आई एम गेटिंग 40. यस. तो पहला में नंबर मेरे पास 5 था, 5 का मैंने डबल किया आई गॉट 10, 10 का डबल किया आई गॉट 20 एंड 20 का डबल किया आई गॉट 40. So here you can also understand by this method कि हम यहाँ पे डबल, ट्रिपल या डिवीजन के फॉर्म में लेते हैं. या तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं या हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट इज हाउ आई विल गेट द नेक्स्ट नंबर, either by multiplication or either by division, right? So there is nothing like we have to add or we have to subtract. First we have to multiply and divide. As you can see there is a ratio of double. यहाँ पे सब चीजें क्या हो रही हैं? डबल हो रही है. Obviously I can say that मुझे 40 का नेक्स्ट निकालना है, 80 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस सीरीज विल गो लाइक. ठीक है. सो हमें यहाँ पर क्या पता चला? आई टोल्ड यू भाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट? सो आई गॉट जस्ट this type of patterns we call the geometric sequence. ठीक है. अरिथमेटिक नहीं है तो geometric हो जाएगा. It should have a relationship. ठीक है. Now let's explore more about the GP. Now geometric sequence is the one in which the ratio between the two consecutive terms. अब भाई consecutive एक word आया है, I hope आप सबको पता है, but नहीं पता है तो ध्यान रखिए. consecutive terms का मतलब होता है continuation में जो होते हैं 1 और 2 और 3 है. तो 1 2 consecutive numbers है, 2 3 consecutive number है. और अगर मैं बात करूँ 1 2 3 ये भी consecutive terms है. तो consecutive numbers वो होते हैं जो continuation में होते हैं, राइट? सो कॉन्सिक्यूटिव अगर कभी भूल भी जाए तो इसको कॉन्टिन्यूअस से याद रखिए, कॉन्सिक्यूटिव एंड कॉन्टिन्यूअस, राइट? तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है? व्हेन आई टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो यहाँ पे जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है. लाइक इन एपी में क्या व्हाट वाज द कांस्टेंट? इट वाज द डिफरेंस. बट व्हेन आई टॉक अबाउट जीपी, तो जीपी में हमारे पास क्या कांस्टेंट रहता है? रेशो. ठीक है. और इससे पहले हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है ना. देखिए दिस इज द थिंग, हम रिलेट करके कैसे पढ़ रहे हैं, राइट? तो हम ऑलरेडी रेशो पढ़ते हुए आए हैं कि हाउ वी फाइंड आउट द रेशो, तो राइट? रेशो हमने पढ़ा हुआ है. तो बस क्या करना है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपको पता करनी है. अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशो है वो इक्वल है, सो आई कैन से दैट, मैं क्या कह सकती हूँ? आई कैन से दैट सिंपली, जस्ट होल्ड ऑन. Yes. So what I can say that the sequence is in G. Alright. Now, can we take some more examples? Now, 1, 3, 9, 27. 1, 3, 9, 27 is a GP sequence in which each term multiplied by 3 gives its next term. भाई 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 आ जाएगा. ठीक है. 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 81 आ जाएगा. So this is a GP. Now how can I find out the ratio? ठीक है. अब रेशो की बात कर लेते हैं. अच्छा ठीक है. एक और सीक्वेंस देख लेते हैं. 1/8, 1/24, 1/72, 1/216 is a GP sequence in which each term multiplied by 3 to give its next term. It's not 3, it's 1/3. Right? It's not 3, it's 1/3. तो सिंपल सी बात है, आपने 1/8 में 1/3 मल्टीप्लाई किया, you got 1/24. Now you again multiply 1/3, so you got 1/72. Now if you will again multiply 1/3, so that will be 1/216. So this is how it will go like.
ठीक है, तो जीपी सीक्वेंस में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव अ कॉमन थिंग विच इज मल्टीप्लाइड इन एवरी टर्म। ओके, चलिए, so can we do this? Which of the following is an example of GP sequence? Yes, very good, very important question for to understand the concept, not for the examination point of view। ठीक है, तो चलिए 3 से 5 जा रहे हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीपी, एग्जाम्पल पूछा है जीपी का। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 से 5 जा रहे हैं, 5 से 9 जा रहे हैं, 9 से 11 जा रहे हैं, 11 से 15 जा रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नंबर्स बहुत क्लोज है, तो कुछ ऐड ही हो रहा है। 3 से 5 कितना हो रहा है, चलो देख लेते हैं। 3 से 5 जाने में +2 हो रहा है, 5 से 9 जाने में +4 हो रहा है, 9 से 11 जाने में अगेन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 11 से 5 14। तो ये तो अलग तरीके की सीक्वेंस बन गई, पहले 2 4 2 4 2। ओके राइट, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ जीपी, बिकॉज जीपी में हमें रिलेशनशिप चाहिए होता है मल्टीप्लीकेशन का। चलिए इसको देख लेते हैं। 4 -4, देन -4 से 4, देन 4 से -4, देन 4। तो यहाँ पे -1 हो रहा है, राइट। सो अगेन ये भी नहीं कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कंसिडर हम कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। ओके, चलिए अब 12 से 24 जा रहा है, 24 से 36 जा रहा है, 36 से 48 जा रहा है। ऑब्वियसली किसकी टेबल चल रही है ये, 12 की। 12 2 से 24, 12 3 से 36, 12 4 से 48। बट आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर, आई एम मल्टीप्लाइंग 1 2 3 4। सो अगेन दिस इज नॉट अ जीपी। नाउ कैन आई थिंक ऑफ दिस, 8 से 16 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, राइट क्या हो रहा है, डबल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट 16 से हम 32 जा रहे हैं, या रेखा इज देयर, हेलो, 16 से 32 जा रहे हैं, हाउ आर यू, तो अगेन मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। लेकिन क्या 32 से 48 जाते हुए भी अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। 32 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, so my answer will be 2 2s are 4, 2 3s are 6, my answer should be 64, but there is 48, so again this is not a GP। अब इसको देख लेते हैं, यही बचा। फिर 4 से -4 जाने के लिए हमने -1 से मल्टीप्लाई किया होगा, देन -4 से -1 मल्टीप्लाई किया होगा तो हमारे पास 4 आ गया, फिर हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। सो आई कैन सी दैट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। सो देखिए आपके पास बहुत डिफरेंट टर्म्स थे। यहाँ पे आपके पास 2 4 2 4 आ रहा था, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा था। बट वी नीड समथिंग लाइक दैट जिसमें हम एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता जाए। तो दैट इज 3 ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलो। व्हेन ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ पर्टिकुलर साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट फॉर्म अ सीरीज। वेरी सिंपल सी बात है कि 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, अगर वो एक दूसरे में कनेक्टेड है विद अ पर्टिकुलर साइन, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो सीरीज बनाते हैं। ये तो हमें पता ही है। 2 4 6 8 10, 3 6 9 12, समथिंग लाइक दैट। सारी जो टेबल्स होती हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, दे ऑल आर सीरीज। बट व्हाट वी आर डूइंग इन दैट, वी आर एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, नाउ when the members of a sequence are connected using a positive or a negative sign, we get a series। बता दिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको कि सीरीज क्या होती है, राइट। नाउ लेट्स विजुअलाइज द ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, कैन वी डू दैट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। Okay, so here we go। Okay, what we have to do actually, just look here। I have taken the height, can you see, I'm taking the height up to 10। Now what I have done, मैंने जो इसका रेशो है, the ratio is like कि मैंने बोल दिया कि ये 1 के रेशो में जंप करे। किसके रेशो में जंप करे, 1 के रेशो में, ठीक है। और इसकी स्पीड हम कम ही रखते हैं। तो देखिए, can you see it is jumping and it is 10, now again 10, now again 10, now again 10, now again 10। so what is going on, I can say that if my first term will be 10 और मैंने कहा रेशो क्या है, 1 है, तो मेरे पास क्या आएंगे, 10 10 10 10। every this is a ball and it is bouncing like 10 10 10 10। okay, is it clear? चलिए एक और सीक्वेंस देखते हैं जहां पे हमने रेशो को हाफ कर दिया। पहले मैं हाफ करके दिखाती हूँ आपको। ओके, लेट मी सेट इट 0.5।
ठीक है, और 10 का। अब देखते हैं कि जो बॉल है वो कैसे बाउंस हो रही है। ओके, सो कैन वी डू दैट? हियर वी गो। यू हैव टू लुक इट वेरी केयरफुली। देखिए, ओके सॉरी, नाउ कैन वी गो? सो देखिए, 10, then 5, then 2.5, then 1.75, then उसका भी आधा, then उसका भी आधा, and then उसका भी आधा. So what was the meaning of 0.5 here? So 0.5 nothing but 1 upon 2. We know that. So what happened? पहले जो था वो 10 पे था, उसके बाद वो 5 पे आया. It divides by 2. Now after 5 it goes to 2.5, राइट? ये देखिए लगभग 2.5 पे आया, तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5. गॉट इट और नॉट? ठीक है, अब 2.5 का आधा 1.75. ठीक है, गॉट इट और नॉट? सो दिस इज हाउ इट विल गो लाइक. देख रहे हैं ना आप किस तरीके से बॉल हाफ में बाउंस करती है. तो इट इज कि अगर आप बॉल को ऊपर से थ्रो करेंगे, इफ यू विल थ्रो अ बॉल फ्रॉम द सम हाइट, तो जो पहली हाइट होगी, जो वो पहला बाउंस करेगा, वो अपनी हाइट का हाफ बाउंस करेगा. नाउ जो नेक्स्ट बाउंस होगा वो लास्ट का हाफ होगा. सो इट विल गो लाइक दिस कि अगर बाउंस बॉल ऐसे हो रही है, फिर इसकी आधा होगी, फिर इसके आधा होगी, फिर इसका आधा होगी, फिर इसका आधा, फिर इसका, ऐसे 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 करके ये बॉल बाउंस करेगी. गॉट इट और नॉट? और अगर आप यहाँ से भी इसका ग्राफ बनाए तो इजीली बन सकता है. देखिए, पहला जो बाउंस था वो यहाँ पे था, तो पहला बाउंस was something like this, next bounce was like this, next bounce was like this, then this, then this, then this, then this, then this. Now उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी. So this is how the GP look like. GP में यही होता है. तो फोर्थ टर्म का हाफ, फिर उसका भी हाफ. इट डिपेंड्स आपने रेशो क्या लगाया है. ठीक है, चलो रेशो को अब 0.2 लगा देते हैं. रेशो को क्या लगा देते हैं? 0.2, और 10 से जंपिंग शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए, कैन वी डू दैट? चलिए, कैन वी स्टार्ट? ओके, सो हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो. देखिए, आपने क्या किया, जब आपने 10 को 0.2 से किया तो क्या आया? ऑब्वियसली देखिए, आपके पास स्टार्टिंग में 10 था, तो आपके पास रेशो था 0.2, तो कितना आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 2, सिंपली 2.0. फिर आपने उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा? यस, 0.0. क्लियर? सो दिस इज हाउ इट विल गो लाइक. इस तरीके से ये जीपी वर्क करती है. हाइट, फिर उसका भी हाफ, उसका भी हाफ, उसका भी हाफ. तो जो भी आप उसको रेशियो प्रोवाइड कराएंगे, इट विल गो विद द हेल्प ऑफ दैट. इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. Okay. Now, a bouncing ball is dropped from a building of a height h. We observe that after the first bound, it's gained the half of the building height. अगर मैं ऊपर से उसको ड्रॉप करती हूँ तो उसकी हाइट बिल्कुल हाफ हो जाएगी. इन द सेकेंड बाउंस इट गेन हाफ हाइट ऑफ द फर्स्ट बाउंस एंड सो ऑन. तो जो भी लास्ट बाउंस था उसका हाफ, उसका हाफ, उसका हाफ चलता रहेगा, एंड दैट विल मेक अ ज्योमेट्रिक सीरीज. नाउ कैन वी से सम एग्जांपल्स ऑफ सीरीज? नाउ 2 plus 6 plus 18 plus 54. Series is like this: 1 minus 2 plus 1 upon 4 minus 1 upon 8. So series is good. This is also because we can say that 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54. Now 1 multiply by minus 1 upon 2, 1 by 2, minus 1 by 2. Now again I will multiply to minus 1 by 2. I got 1 by 4. So this is how I need to multiply a common thing. Now 6 4 2 0. This is also. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है डिविजन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बैकवर्ड आ रहे हैं. तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा. और इसका रेशो कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ. तो जनरली अ सीक्वेंस इन अ सीरीज आर कंसीडर्ड टू बी सेम. ठीक है, नाउ लेट्स रिकॉल प्रोग्रेशन. अब प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज अ सीरीज दैट एडवांसेस इन द लॉजिकल एंड प्रेडिक्टेबल टर्म. भाई मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ. एक ऐसी प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें आई कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टर्म. In the mathematics, for example, the series 3, 12, 48, 192 is in a geometric progression. Why it is geometric progression? Because I am multiplying by 4. 3 4s are 12, 12 4s are 48, 48 4s are 192. Right? So a movement forward, एक ऐसा movement जो forward को जाता है, एक ऐसा movement जो forward जा रहा है, that advances towards some achievement. We have to go to the last point. Okay, so that is called a progression. Okay, now when I talk about geometric progression, a sequence in which each of its term can be obtained by multiplying
और डिवाइडिंग इस प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल सी बात है, ईच ऑफ इट्स टर्म, जो भी मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वो कैसे ऑब्टेन हो रहा है, ईदर बाय मल्टीप्लाइंग और ईदर बाय डिवाइडिंग इट्स प्रीसीडिंग टर्म, उसके पहले वाले टर्म से, ठीक है। और मुझे क्या मिल रहा है, फिक्स्ड क्वांटिटी, देन आई कॉल दैट टू बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए, और if the ratio of the two consecutive terms of the particular sequence is constant, then such type of sequence is called the geometric progression। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। सपोज आई एम हैविंग, वही सीरीज ले लेते हैं 2, 4, ठीक है, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ एंड अप टू so on। तो चलिए इसके रेशियोज निकाल लेते हैं। अब क्या बोल रही है, द रेशियो ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। रेशियो निकाल लीजिए 4/2 का, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। नाउ 8/4 का निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल लेते हैं 8/4 का, 4 2 8, अगेन सेम आ रहा है। नाउ 16/8 का निकाल लेते हैं, दैट इज अगेन कमिंग आउट टू बी 2, राइट। सो दिस इज हाउ, एज यू कैन सी, एवरी टाइम वी आर गेटिंग द फिक्स्ड, we are getting the fixed or the constant term, and that is 2. So I can say that this is a G. Or simple, a sequence in which each of the term can be obtained by multiplying. Now how can I multiply the next one, how can I obtain the next one? Simply I have to multiply it with 2 because my ratio is 2. Get it? So this is how a geometric sequence look like. Now the quantity which I am taking about, fix, हम बार बार एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बार बार ऐड करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, वी कॉल हियर इट्स अ कॉमन रेशियो, ठीक है। यहाँ पे रेशियो आता है बिकॉज एज यू सी, हमने रेशियो देखा क्योंकि डबल हो रहा है, राइट। सो 4, 8, 16, 32, 64, 1, 3। तो अब आप यहाँ पे सब में देख सकते हैं, इफ यू विल बी लाइक 8 से 4 2, 16 से 8 2, 32 से 16 2। Now similarly if you will go like यहाँ से यहाँ √3, यहाँ से यहाँ √3, यहाँ से यहाँ √3, so I can say that here the common ratio is √3. Now 5 से I'm going 0.5, now 0.5 से I'm going 0.005, so what is the common ratio, ठीक है। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए what you have to do, जस्ट जो पीछे वाला टर्म है आगे वाले टर्म से उसको डिवाइड कर दीजिए, और आई कैन से दैट जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो निकाल दीजिए, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, आफ्टर दैट इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के रेशियो निकालने हैं, आपका उससे भी रेशियो निकल सकता है, कॉमन रेशियो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 8, 16 की बात हो रही है, ठीक है। ये भी है 6, 2, 2/3 is a GP because GP as each term of it can obtain by multiplying its preceding term by 1/3, ठीक है। आई होप इतना मैंने आपको फ्रॉम द लास्ट 20 to 25 मिनट्स में आपको GP समझा रही हूँ। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप, बिकॉज द रीजन इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट, यहाँ पे कॉमन रेशियो की बात हो रही है और आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो नाउ कैलकुलेशन, हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि कॉमन रेशियो क्या है, जस्ट गो विद द स्पेलिंग, यहाँ पे n नहीं रहेगा, सो ओके। नाउ GP इज देयर, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन रेशियो, सो व्हाट वी विल डू, भाई बहुत सिंपल सी बात है, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई पीछे वाले से आगे वाले को डिवाइड कर दीजिए, 8/16 और सिंपली 2/4 और सिंपली 4/8, यू कैन गो एनी, आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ले लीजिए और उनको इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए, बट पीछे वाला टर्म आपको पहले लेना है। ये तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी करते थे, तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। आपको पता है हमेशा पीछे वाले से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और हमेशा पीछे वाले से आगे वालों को डिवाइड करेंगे GP में, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, GP का कॉमन रेशियो निकल जाएगा। नाउ हियर इट इज समथिंग, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ GP, दैट इज 2/27 एंड 2/9, निकाल लेते हैं। तो देखिए 2/9 ओवर 2/27 ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो आपको पता है ये 2/9 है, मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दैट विल बी 27/2, सो 2 से 2 कट गया और क्या आ गया, 9 3 27, ठीक है। तो कॉमन रेशियो आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन GP इज 5, भाई फर्स्ट टर्म 5 है
और कॉमन रेशो 3 है, तो जीपी फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल सी बात है भाई। फर्स्ट टर्म 5 है और रेशो 3 दे दिया, तो रेशो हमें पता है क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 दिया है ना, मल्टीप्लाई होगा। तो 5 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। सो इस तरीके से आपकी सीरीज जीपी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, यू कैन सी दैट 5, 15, 45, 135। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 15 + 45 + 135। इट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो। ठीक है जी, तो सिंपल कॉमन रेशियो पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो तो आप जीपी बना सकते हैं, और अगर आपको जीपी गिवन है तो आप कॉमन रेशियो भी निकाल सकते हैं। यस, इजी टू इजी। ओके, सो हेलो इजी टू इजी, मे आई नो योर नेम? Okay, now let's talk about the general term of a geometric progression. Very simple. अभी कोई मुझे क्या अरिथमेटिक का जनरल टर्म बता सकते हैं? अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म की बात करूं तो ए एन वर्स a + n-1 इंटू डी था, यही था, राइट? नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारी ऐसी चल रही है a1 a2 अप टू an, where a1 represent the first term and let r be the common ratio. सो मैं फर्स्ट टर्म मेरे पास a1 है, जस्ट लुक हियर वेरी केयरफुली। ठीक है, किस तरीके से हम अपना फॉर्मूला बना रहे हैं। a2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2, 4, 8, 60। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये 2 है तो मैं सेकेंड टर्म कैसे लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द कॉमन रेशियो हियर, कॉमन रेशियो इज 2 हियर, 2। ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द थर्ड रेशियो, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रेशियो। थर्ड क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2। अब स्क्वायर आ गया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? भाई थर्ड टर्म है और मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, तो इट मीन्स दैट n-1, और आई कैन राइट इट 3-1। समझ में आ रहा है? जब फर्स्ट टर्म था तो हमने यहाँ पे भी मैं इसको लिख सकती हूँ 2⁻0 लिख सकती थी, मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ 2⁻1, और मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ 2⁻2। सो कैन यू सी, जो टर्म है हमारे पास उससे रेशो पे जो पावर चढ़ रही है वो उससे एक कम चढ़ रही है। सिमिलरली अगर मेरे पास an आ जाएगा, सो आई कैन राइट a1 और a इज द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय r, n है तो n-1। So this is my general term for GP. ये मेरे पास जनरल टर्म हो जाएगा जीपी का। लाइक दिस। तो सिंपल, आप क्या कर रहे हैं वही आपको करना है जैसे हम एपी में करते थे। एपी में भी हम एक, अगर मुझे A7 लिखना होता था, एक 7th टर्म लिखना होता था, तो मैं कैसे लिखती थी? आपको एपी की पता है, जिन्होंने नहीं देखे हैं यू कैन गो एंड वॉच। तो ए अगर मुझे A7 का मतलब क्या होता था, a + 60, मतलब ये जो वैल्यू थी ये इससे 1 लेस थी। तो सिमिलरली जो यहाँ पे रेशो की पावर चढ़ेगी दैट विल बी n-1। What that will be? That will be n-1. So this is the general formula. A multiplied by r to the raised to the power n-1 is the general formula. If a geometric progression has n terms, if nth term is called its last term, which is denoted by n. ठीक है, geometric progression उसमें n terms है, पता है ना लास्ट टर्म क्या होता है। ये देखो कुछ टर्म्स कॉमन है। देखिए जब हम किसी प्रोग्रेशन की बात करते हैं, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, ये तो सेम ही रहेगा, राइट? तो लास्ट टर्म की अगर हम बात करें तो अगर nth टर्म दिए हुए हैं तो दैट विल बी लास्ट टर्म। ओके, चलिए इसमें बता देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जी। क्या करना है आपको, बताना है कौन सी जीपी है। तो पहले पिछले वाले से आगे वाले का रेशो फाइंड आउट कर लीजिए। पहले वाले का अगर हम करें रूट, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन वे भी कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, सॉरी, आप इसको ले सकते हैं दिस इज a1, आप इसको ले सकते हैं a2, दिस इज a3 और दिस इज a4। पहला रेशो आप निकालेंगे a2/a1, फिर आप निकालेंगे a3/a2, ठीक है, फिर आप निकालेंगे a4/a3। सिंपल। तो चलिए निकाल लेते हैं 2√2/2, ठीक है, पहले सबको लिख लेते हैं। फिर है 4/2√2, राइट, फिर है 4√2/4, ठीक है। तो लेट्स चेक कि सबका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है। तो देखिए 2 से 2 कट गया, माय कॉमन रेशियो इज √2। नाउ आई कैन राइट 2 से 2 कट जाएगा तो 2√2, आई नो दैट √2 को मैं, सॉरी 2 को मैं √2 into √2 लिख सकती हूँ। तो अगेन √2 से √2 कट जाएगा, माय आंसर इज, ठीक है। नाउ 4 से 4 कट गया, माय आंसर इज।
So what I can observe here, I can observe that the ratio is same. So this will be a AP. ये क्या बन जाएगी? AP बन जाएगी. Similarly, you can check all these. आप इसको भी चेक कर सकते हैं. ये तो दिख ही रहा है. 4 2 8 हो रहा है, 8 2 16 हो रहा है. सिंपल. ठीक है. तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप सिंपल टिक कर सकते हैं. बट यू हैव टू डू, आपको डबल का रेशो देखना है. यहाँ पे डबल का रेशो बन रहा है. नाउ कैन वी चेक फॉर दिस? तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए. तो एक्स स्क्वायर वाई करेंगे आप इस तरीके से, बट मैं आपको डायरेक्ट टू एक्स वाई. ठीक है. तो क्या बच जाएगा भाई? x बच जाएगा. फिर कर लीजिए एक्स क्यूब वाई ओवर एक्स स्क्वायर वाई. सिंपल. y से y कट रहा है, एक पावर कम हो रही है x. सो अगेन आई कैन से दैट माय कॉमन रेशियो इज सेम. ठीक है. तो कॉमन रेशियो अगर सेम है तो डेफिनेटली ये भी क्या है? एक जीपी. ठीक है. यस, ऑल आर जीपी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ जीपी? इसमें से कौन सा जीपी नहीं है? ठीक है. देख लेते हैं जल्दी से. 2 से 6 जा रहा है, 6 से 18 जा रहा है, 18 से 54 जा रहा है. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54. ये तो जीपी है. 3 4 जा 12, 12 4 जा 44, 48, 48. ये भी कुछ कुछ जीपी जैसा ही लग रहा है. ठीक है. लग रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सेम नंबर से. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, 1 से 4 जा रहा है, 4 से 7 जा रहा है. सो भाई 1 से 4 तो चलो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय 4 हो रहा है, लेकिन 4 से 7 तो जा ही नहीं सकता. इट मीन्स दे आर एडिंग. इट मीन्स दैट हमें यहीं पे आंसर मिल गया कि ये हमारी जीपी नहीं है. फिर गो विद दिस. 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. अगेन दिस इज अ जीपी. सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट. बल्कि मैं तो कहूँ एपी से जल्दी फाइंड आउट हम जीपी कर सकते हैं, बिकॉज टेबल्स तो हम सबको आती है ना. राइट. सो जीपी इज वेरी, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट ईदर द गिवन सीक्वेंस इज जीपी और नॉट. ठीक है. चलिए अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है. फाइंड द 8th टर्म ऑफ द जीपी. ये आपको जीपी दी हुई है 5 10 20. चलिए. तो क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये इसका फर्स्ट टर्म है. ठीक है. नाउ कैन वी फाइंड आउट द कॉमन रेशियो? तो अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं तो सिंपली दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 5. दैट विल बी 5. ठीक है. दिख रहा है? नो, दैट विल बी 2. ठीक है. दैट विल बी 2. चलिए अभी 2 आ गया हमारे पास, तो हम जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं. हमें 8th टर्म निकालना, तो आई कैन राइट A8. चलिए पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं. AN is equal to AR n minus 1. Now I have to find out A8, so that will be A. What is A? A is 5. What is R? R is 2. What is N? N is 8 minus 1. That is 5 into 2 raised to the power 7. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं and you can get the answer. ठीक है जी. तो ये देखिए आंसर इज 2 raised to the power 7 होता है 128, and if I multiply that with 5, my answer will be 640. ठीक है. So this is how the question will go like that. Simple. You have to find out the 8th term. तो when I talk about 8th term, तो आपको n की जगह 8 रखना है. 8 minus 1 ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा. चलिए. Now find the 19th term. अब 19th term निकालना है. तो चलिए 19th टर्म निकालने के लिए देखिए हमारे पास व्हाट इज ए? ए इज √3. और अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 1/√3 अपॉन √3. सो व्हाट विल बी माय आंसर? 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3 एंड माय आंसर इज 1/3. समझ में आ रहा है ना कॉमन रेशियो कैसे निकाला? इन दोनों को डिवाइड कर दिया. वेरी सिंपल. पीछे वाला नंबर हमेशा ऊपर आएगा, क्योंकि हम हमेशा पीछे से आगे जाते हैं इन द बैकवर्ड टू फॉरवर्ड. ठीक है. चलिए अब आपके पास ए भी है, आर भी है. आप इसका 19th टर्म निकाल सकते हैं. सो कैन आई राइट A19 इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, A R n minus 1. So what will be A? A will be √3. What will be R? R will be 1/3. ठीक है. Raised to the power 19 minus 1. That will be √3 multiplied by 1/3 raised to the power 18, or I can write it √3/3 raised to the power 18. सिंपल सी बात है. 1 raised to the power 18 भी आएगा, लेकिन आप उसको इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज माय आंसर. ओके, इट इज क्लियर. चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं. If the first two consecutive terms of a GP are 125 and 25, so what are they saying? They are saying that
द फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. सो भाई दो टर्म्स दे दिए आपको 125 एंड 25. सॉरी, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. 25. फाइंड इट्स सिक्स्थ टर्म. तो भाई देखिए दो चीजें चाहिए होती है. ए चाहिए होता है 125, हमें पता है. आर चाहिए, दैट विल बी 125 डिवाइडेड बाय 25. कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. तो आपके पास ए आ गया, आपके पास आर आ गया. अब आप सिक्स्थ क्या, आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं. 7th निकाल लो, 10th निकाल लो, 100th निकाल लो, नो इश्यूज, है ना. सिंपल. क्या लगाना है? वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला. an is equal to ar raised to the power n minus 1. This is you have to remember. Now what is an? हमें क्या निकालना है? सिक्स्थ टर्म निकालना है. तो that will be a, that is 125 multiply by what is r? r is 5. Now yes, अब देखिए गड़बड़ हो गया. यहाँ पे आपको बताया था कि जो यहाँ पे रेशो आएगा वो 25 over 1/25 आएगा, right? So that will be 1/5. So this is you have to remember. ठीक है. Now can we apply again the formula? That is a r n minus 1. So that will go like 125 multiply by 1/5 raised to the power 6 minus 1. So that will go like 125 divided by 5 raised to the power 6 minus 1 is, what is 6 minus 1? 5. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 125 5 into 5 into 5 into 5 into 5, और आपको पता है 3 पावर से 125 कट जाएगा. So my answer will be 1/20. ठीक है, क्लियर? चलिए, ग्रेट. नाउ फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. निकाल सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. अभी आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने. उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके पास कॉमन रेशियो होना चाहिए. तो आर निकाल लेते हैं. व्हाट आर विल बी? आर विल बी 30. 12 divided by 36, that is 12 ones are 12, 12 threes are 36. And what is my common ratio? My common ratio is 1:3 or 1/3. ठीक है. तो 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1/3 में. तो आपका पहला रेशो आ गया जो नहीं गिवन था, 4/3. नाउ फॉर द नेक्स्ट रेशो, 4/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. आंसर विल बी 4/9. सिंपल. 3 3s are 9, 4 1s are 4. सिमिलरली 4/9 आ गया, तो इसको आप अगेन 1/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. आंसर विल बी 4. 9 3s are 27. सो आई कैन से दैट दीज आर माई नेक्स्ट 3 टर्म्स. तो देखा, अगर आपके पास जीपी गिवन है तो आप कॉमन रेशियो निकाल के नेक्स्ट टर्म्स भी लिख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई जीपी इज यूज्ड एक्चुअली. ठीक है. जीपी का यूज बहुत है. अगर आप डे टू डे लाइफ में, जैसे हमने बाउंसिंग बॉल की बात करी, ठीक है, कि हाइट से हाफ हो जाता है, तो आप उसको भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ना व्हेन आई टॉक अबाउट बैंक के सिस्टम में ये बहुत ज्यादा यूज होता है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बैक्टीरिया, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पेट्री डिश होता है लाइक दिस, उसमें बैक्टीरिया की बात होती है. बैक्टीरिया भी क्या होता है, 1 आवर में डबल हो जाता है. सो 2 का 4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आवर में 4 का 8 हो जाएगा, नेक्स्ट आवर में 8 का 16 हो जाएगा. ठीक है. बाइनरी फिशन पढ़ा है ना आपने, कि एक सेल होता है वो 2 में ऐसे डिवाइड, फिर ये 2 आगे इसमें डिवाइड. तो पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर ये इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2 और इसके भी 2. सो ये क्या बनाती है, ये भी जीपी फॉर्म करते हैं. पेट्री डिश में ऐसा सर्कल टाइप की होती है जिसमें से बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई किया जाता है. तो बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई करने के जो नंबर्स होते हैं ना, वो भी एक जीपी बनाते हैं. ठीक है. तो जीपी का यूज बहुत है डे टू डे लाइफ में. ठीक है. चलिए. सो which term GP is given? 3 minus 6 plus 12 minus 24 is 384. It is something important question. Can we do that? वही वैसे ही करना है जैसे हमने AP का, जैसे हम AP का हमें nth टर्म दिया रहता था तो उसको हम an की जगह पुट करते थे. सिंपल. वी हैव टू डू दैट. एक्सक्यूज मी. हमारे पास फॉर्मूला होता है an ar n minus 1. नाउ हियर आई नो दैट a की वैल्यू कितनी है, 3. Now when I talk about r, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, -6/3, that is -2. This you have to remember. Here the value is -2. ठीक है. पुट कर देते हैं an की बात क्या हो रही है, -384. Now when I talk about a is 3. Now when I talk about 2 is, sorry, when I talk about r is -2.
रेज टू द पावर n-1, क्योंकि n की वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, पता है ना, जब n की वैल्यू नहीं पता होता n रख देते हैं, बाकी सब जगह वैल्यू पुट कर दो। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए, अब यहाँ पे माइनस, आपको आई होप आपको पता है कि जैसे सपोज यहाँ पे 2 की पावर 2 है इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x है, तो हमें इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया, बेस सेम था, यहाँ पे भी 2 बेस था, यहाँ पे भी 2 बेस था, बेस सेम था, तो हमने पावर को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ठीक है, what we have done, we have just compared the powers. Now similarly what we have to do in this question, we have to make, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस को क्या बनाना पड़ेगा, -2 बनाना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे वी कैन डू दैट। हमेशा पावर को अगर आपको निकालना है या पावर में n है x है, तो फॉर दैट लेफ्ट हैंड साइड भी आपको पावर्स को चेंज करना पड़ेगा, सेम बेस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 है, तो मैं 3 को नीचे ला सकती हूँ। सो व्हाट 384 डिवाइडेड बाय 3, and here I left with -2 raised to the power n-1. Yes, so who is this Chatpati Hindustani gamer? Okay, there's something very interesting name. Okay, so that 384 divided by 3. ठीक है, कर लेते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 8s are 24, -128। ठीक है, और यहाँ पे आ गया -2 रेज टू द पावर n-1। अब जब आप अब आप 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब आप 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। अब देखिए यहाँ पे -28 है, तो ऑब्वियसली आई कैन राइट -2 रेज टू द पावर 7, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -2 रेज टू द पावर n-1। समझ रहे हैं ना आप। अगर देखो नेगेटिव है और अगर पावर हमारे पास ऑड है, आपको पता है अगर पावर हमारे पास ऑड है तो डेफिनेटली जो नेगेटिव होगा, नंबर्स मल्टीप्लाई करके भी नेगेटिव ही आएगा। अगर -2 की पावर 6 होती तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर -28 पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक रीजन है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको ये कंसिडर करना है कि अगर आप 2 की पावर में आंसर ला रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा ऑड नंबर आएगा। अब बेस सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, दैट विल बी 7 will be equal to n-1 and n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। दिस इज माय आंसर। ओके, सो आई कैन से दैट जो -384 होगा वो 8th टर्म होगा। कैन यू सी कितनी जल्दी 8th टर्म आ रहा है, कैन यू सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इतना जल्दी एपी में नहीं आता, राइट। एपी में इतनी जल्दी बड़ा नंबर नहीं आता, राइट। सो दिस इज द थिंग, n is equal to 8। Now, do you know who is the father of geometric progression? अभी पढ़ लिया geometric progression। अब बताओ who is the father of geometric progression? तो भाई यूक्लिडी है जिन्होंने हमें मैथ्स में बहुत कुछ दिया है, कोऑर्डिनेट से लेकर geometric progression से लेकर each and everything यूक्लिड has given us। ठीक है, चलिए। Now what we have learned today, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया आज। सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, राइट। कॉमन रेशो, वेरी सिंपल कॉमन रेशो। अब आपको ये याद रखना है कि अगर जीपी की बात हो रही है तो कॉमन रेशो, ठीक है, जीपी की बात हो रही है तो कॉमन रेशो, और अगर अरिथमेटिक की बात हो रही है तो कॉमन डिफरेंस। वेरी सिंपल, बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगाना है। आई कैन से दैट कॉमन सेंस लगाएंगे तो बस जीपी और एपी में डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत इजीली कि व्हाट इज द यूज ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ एपी एंड जीपी। एपी के टाइम पे भी मैंने आपको उसका यूज बताया था, जीपी भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम डबल करना होता है या सेम रेशो से कोई चीज आगे बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड द जीपी। ये आप याद रख सकते हैं कि सेम रेशो से अगर कोई चीज आगे बढ़ रही है दैट इज कॉल्ड जीपी, राइट। जैसे बैक्टीरियाज, ठीक है, अगर 1 आवर में इतनी ग्रोथ हो रही है, 1 आवर में फिक्स, तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं। देयर इज अ टर्म कॉल, आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बैक्टीरिया की जो बेसिकली बैक्टीरिया की ग्रोथ की हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो वो भी क्या कैसी सीक्वेंस बनाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द जीपी whose fifth term is 48 and 8th term is 384। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5th term is 48 and 8th term is 384। हमने ऐसे क्वेश्चंस एपी में भी किए थे, ठीक है। a + 2d = समथिंग लाइक दैट, a + 5d समथिंग लाइक दैट, हमने उनको सॉल्व किया था।
सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए A5 आपको 48 दिया हुआ है और A8 आपको क्या दिया हुआ है 384। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट A5, तो A5 की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A5? A5 का मतलब है A नहीं पता, R नहीं पता, 5 minus 1, दैट इज AR4, राइट। सो AR4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 48। यहाँ मेरे पास पहला रिलेशन आ गया। ठीक है, सेकेंड रिलेशन निकाल लेते हैं। A8 क्या हो जाएगा? AR obviously 8 minus 1, that it will be AR7 is equal to 384। मेरे पास दो रिलेशन आ गए। अब देखिए आपके पास दो रिलेशन है, एक में आपको A रेज़ टू द AR रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू दी हुई है, दूसरे में आपको A रेज़ टू द पावर 7 AR रेज़ टू द पावर 7 की वैल्यू दी हुई है। कैसे कर सकते हैं भाई? ये तो प्लस माइनस भी नहीं है जो हम लीनियर इक्वेशंस में इनको सॉल्व कर ले। ठीक है, सो देयर इज अ वेरी इजी वे, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट डिवाइड दीस टू वैल्यूज। ये 1 है, ये 2 है। ऑब्वियसली बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लीजिए आप, सो यहाँ पे लिख दीजिए बाय डिवाइडिंग। ठीक है, बाय डिवाइडिंग 1 एंड, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा AR7 डिवाइड बाय AR4। ये तो सबको रूल पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 384 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्या होगा, A से A कट जाएगा और यहाँ पे R रेज़ टू द पावर 4 है, तो आपको पता है, आपने एक्सपोनेंट्स के लॉ आई होप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 minus 4, क्योंकि नीचे +4 है, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको भी काट लीजिए 48, आई थिंक ये कट जाएगा 48, 8 8 जैसे, देखिए ऐसी वैल्यूज पूरी कटेंगी, इतना तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आइदर 6 8 48। ठीक है, 8 टाइम्स हम कह सकते हैं 8 8 64, 8 4 32, या तो इट विल बिकम्स 8। नाउ 7 minus 4, तो R की वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल टू 8। नाउ आप सबको पता है ऐसी वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए करके देखते हैं। भाई दोनों तरफ यहाँ पे क्यूब का रिलेशन है, तो यहाँ पे भी क्यूब का रिलेशन कर दीजिए, फिर कंपेयर कर दीजिए। तो 8 को मैं 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकती हूँ, राइट। सो अगेन R की वैल्यू, अब हमने पावर्स को कंपेयर कर दिया, हमें पता है पावर सेम होंगी, पावर सेम है तो बेस को हम सेम लिख सकते हैं, और अगर बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। बड़ा अच्छा रिलेशन है। ठीक है, सो आई कैन से दैट यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गई। अब R की वैल्यू 2 है तो आप A की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ना, इस वाले रिलेशन से निकाल लेते हैं। चलो, तो R की वैल्यू 2 है तो A मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 2 है तो R 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 48, और आप इजीली निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 2 4 2 8 2 16, और 16 3 48, तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ गई 3। जो मैं डब्बा डब्बा बंद कर रही हूँ ना, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप अपने एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे तो डेफिनेटली नो वन इज गोइंग टू कट योर मार्क्स, बिकॉज आप इंपॉर्टेंट। तो A की वैल्यू 3 आ गई, रेशो 2 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं 3 देन 6, ऐड नहीं करना है, देन 18 देन 48 देन अप टू सो वन। अगर आप इसके 8th टर्म तक जाएंगे तो 384 आंसर। क्लियर? ठीक है, चलिए, दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। I want you to try, but let's do it। अच्छा क्वेश्चन है तो I can solve it, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो डेफिनेटली आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क, राइट। So okay, Adya is saying okay, so very good Adya, I hope you are getting all the concept right। If the third term of the GP is 4, third term A3 की वैल्यू दे दी 4 और कह दिया प्रोडक्ट निकालो फर्स्ट 5 टर्म का, तो भाई प्रोडक्ट डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, क्योंकि एक ही कंडीशन दी है और इस कंडीशन से मैं किसकी वैल्यू निकालूं, ना मुझे A पता है ना मुझे R पता है। चलिए लेट्स ट्राई टू डू दैट। A थर्ड टर्म, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, A R 3 minus 1 is equal to 4, और आई कैन राइट A R स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इतनी बात समझ में आई, कैसे लिख सकती हूँ मैं। Now let's take a sequence A R square, ऐसे ही आती है सीक्वेंस, AR क्यूब, AR 4, नहीं AR भी आता है, राइट। सो AR स्क्वायर
AR³ एंड AR4। ठीक है, इतना आ गया। व्हाट के प्रोडक्ट निकालना है इन सबका, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम इसकी हेल्प से करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कंडीशन हमें सिर्फ ये दी है, इसकी हेल्प से हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो चलिए, ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम ए की पावर 5। आर कितनी बार आ रहा है, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। आर कितने टाइम्स आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है। A5 R10, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है AR²। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AR² की पावर 5? कैन आई राइट इट लाइक दिस? ये आपको अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 को मैं 5 × 2 लिख सकती हूँ। अभी मेरे पास AR² की वैल्यू है, दैट इज 4, सो आई कैन से दैट 4 raised to the power 5 will be the answer, and you can just calculate it and get the answer. ठीक है, so this is how it will be like this. चलिए, I hope so it's a time to go. So I hope you got all the concepts of geometric progression. Tomorrow we will be having the same chapter with some another concept and with some another questions, right? So those who are new to the channel, kindly subscribe it, press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button if you really like the session. Comment, yes, so your suggestions, your queries are always welcome here. So just do write me in the comment box and share it to your friends, to your juniors also, because in the Swiflearn YouTube channel we have classes from 6 to 10 of maths and science, right? So till to the next session, bye bye, take care. वही कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, and yes, keep practicing, because practice is the only thing which will make you perfect in the mathematics. Okay, so bye bye, take care.